हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आशा सुरासि भवदङ्गवल्ली भासै वदासि कृतदुग्धसिन्धुं मन्दै स्मितैर्निन्दितशारदेन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरी त्वाम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये। एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणोतटाजयद्रथजला गान्धारो नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी सोतीर्णा खडुपाण्डवेरण नदी कैवर्तकः केशव पारासर्जवचः सरोजममलङ्गितार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठित प्रयतुः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रमिस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिविने श्रुता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिः श्रुतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्
एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीत एक देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा जगदानंद कंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेद गर्भ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्री स्वपरो हरि दीन बंधुर्दया सिंधु कृपालुर्जन रक्षक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी बरन रघुवर विमल जसु जोदाय कुफल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत तुलित बल धाम अंजनी पुत्र भवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सिया मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो जस गावे अस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हर मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जलधि लांगी गए अचर जनाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संवारो आपे तीनों लोको हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारु जुग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटि मीटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय हनुमान। शान्ताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिर्विद्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः, स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। ऋग्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे, गायन्ति जं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुषुरासुरगुणाः। देवाय तस्मै नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतात्यराय च नीलाचलनिवासाय, जगन्नाथाय ते नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले, वक्षस्थले कौस्तुभं। नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले, वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं, कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते, श्री गोपाल चूड़ामणि। जगदानंदकंदाय प्रणतात्यहराय च नीलाचल निवासाय, जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, श्री क्षेत्र धाम, पुरी धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र जो मर्त्य की वैकुंठ बोलते हैं, उसी पुरी क्षेत्र से, पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप सभी लोग, आप सभी भाई और बहनों YouTube माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता, जो कि जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मुख निस्तृत वाणी, द्वापर युग में अंतिम काल, अंतिम समय में कुरुक्षेत्र रण प्रांगण की मध्य भाग में
महाभारत युद्ध के पहले इस उपदेश अर्जुन के दिए थे। गीतोपदेश, गीता प्लस उपदेश इक्वल गीतोपदेश। इस उपदेश के माध्यम में भगवान प्रत्येक मनुष्य की आत्मा उद्धार करने का लिए इसके एक सूत्र बताए दिए। आप एक ही सूत्र को अवलंबन करें, एक ही श्लोक को अवलंबन करें तो भव सागर से तर कर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दृढ़ता, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान, लॉर्ड रामचंद्र और लॉर्ड श्री जगन्नाथ। आत्मविश्वास जब आपके होगा तो भगवत प्राप्ति जरूर हो जाएगा। जब आत्मविश्वास से श्रद्धा और भक्त विश्वास ये दोनों चाहिए प्रत्येक कार्य। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव्याभ्यंग विना न पश्यन्ति सिद्धास्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई सिद्धों की समीश्वरम कोई भी वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। भगवत विश्वास की कर विश्वास से मिले ही हरि तर्के बहुत। इसी तरह भागवत में वर्णन क्या है तो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनने से पहले क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा माता जी एवं सुदर्शन भगवान जी के साथ समस्त देवों देवियों की साथ समस्त साधु संत महापुरुष ब्राह्मण वैष्णव जति सन्यासी लघुजन गुरुजन जड़ और चेतन विशेष सेवायत और भाई और बहनों सबकी श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम जनाकर शुरू कर रहे हैं भगवान की वाणी की को मुख में बोल रहा हूँ। मेरे ज्ञान नहीं, मेरे विवेक नहीं, मेरे बुद्धि नहीं, मेरे इस पे जो आप सुन रहे हैं ये मेरे नहीं हो। ये वाणी भगवान की, ये टीका स्वामी श्री राम सुखदास की। इस पुस्तक की नाम गीता प्रबोधन, ये पुस्तक प्रिंट हुआ है गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता प्रेस गोरखपुर से। हम केवल निमित्त मात्र मुख में अ आ ई तो पाठ पढ़ रहा है वह पढ़ाए, इसीलिए उसको उच्चारण कर प्रोनाउंसिएशन करके आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। इसमें मेरे कोई भी बड़ाई क्षमता गर्व अहंकार कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये भगवान की श्रीमुख वाणी को ट्रांसलेट करके एनालिसिस करके आपको बता दे। इसी ज्ञान मेरे पास, इसी बुद्धि, इसी विवेक, मेरे भक्ति मेरे पास नहीं। इसलिए पहले आप सभी के श्री चरण से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि जो शिशु करत तो तरी बात सुना ही मुदित पितोरु माता। घर में जो छोटे बालक है हमारा, वो जो छोटे कुनी कुनी पाटी खनी खनी वचन बोलते हैं हमको आनंद लगता है। इसी तरह भगवान को भी जो भी श्रद्धा और भक्ति से प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, भगवान जरूर हमारा वाणी और वचन और भजन को जरूर सुनेंगे। आइए जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये 6वां अध्याय का बात है। तृतीय श्लोक, आरुरुक्ष मुनिर्जोगो आरुरुक्षो मुनिर्जोगं कर्म कारणमुच्यते जोगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। हे अर्जुन, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, समता में स्थिर में, ना बैलेंस ऊंचे न नीचे, इसी तरफ नहीं, दुखे सुखे हानि लाभ जय और पराजय से जो कंट्रोल बॉडी को बैलेंस रख सके, इसी तरह बोल रहे हैं मैं आरूढ़ होना चाहता है। यही से मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण कहा गया है, और उसी योगारूढ़ मनुष्य का सम शांति परमात्मा प्राप्ति में कारण कहा गया है। निष्काम भाव से केवल दूसरे के लिए कर्म करने से करने का वेग मिट जाता है। हम जितने भी लोग जो भी कर्म करते हैं, प्रायतः 80% कर्म हमारा सकाम कर्म से चला रहा है। साधारण द्वादशी संचार कोई ब्राह्मण को देते हैं, उसकी नाम गोत्र उसकी बीवी की नाम को बारंबार 3 बार उच्चारण करके नाच गोत्र तस्य सपरिवारस्य आयु धन को चतुर्वर्ग फल प्राप्ति पूर्वकं आवली पावली रोग रावली एड्स दुमली बड़ रोग कोरोना फ्लाइंग फ्लू सकल निवारण, इसी तरह बोलने से उसको सुख लगेगा। ये जामीमान पुष्पितांग वाच प्रबद्धन्तिन पंडिताः वेद बाद्रता पाठ नान्य स्थिति वादिनो कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुलांग भोगेश्वर जगति प्रति। ये संचा की दाम 50 रुपया 25 रुपया नहीं हो, ये जो वाक्यों में 50 लाख के वाक्य 1 करोड़ की वाक्य पुण्य फल की वाक्य बोला दिया।
ये सुख लगे कि मन को संतोष लगने के लिए ये कर्तव्य से बातचीत बोलना चाहते हैं। मैं बोलते हैं क्यों जजमान बोलेंगे ब्राह्मण को कुछ नहीं आता, ये ब्राह्मण वो दूसरे के पास चल जाओ, इसी तो क्यों, इसलिए सकाम कर्म है। जो भी कर्म करते हैं हम कुछ मिलना पे हम प्रथम लक्ष्य है, हम क्या मिलेगा, हम जो कर्म करेंगे इसमें हमारा बेनिफिट क्या है। कोई LIC एजेंट आएगा हमको बुझाएगा कि समझाएगा, देखिए आपकी पैसा जो इतना है कि बेटे बेटी इतना है, भविष्य पे काले अंधकार हो जाएगा, आप मर जाएंगे तो बीबी बार बार खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए पॉलिसी बताएंगे करो इसी बेनिफिट, बोले हमको बताएंगे इसमें तुम्हारा बेनिफिट क्या है, उस हमको बता देंगे। ये जो बेनिफिट इज इक्वल टू सकाम भाव, निष्काम भाव से परोपकार करने से कर्म का वेग मिट जाते हैं। कर्म करने का वेग मिटने से साधक जुगारूढ़ अर्थात समता में स्थित हो जाता है। योगारूढ़ होने पर एक शांति प्राप्त होती है, उस शांति का उपयोग न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सम शांति का अर्थ है शांत होना, चुप होना, कुछ न करना। जब तक हमारा संबंध करने का क्रिया के साथ है तब तक प्रकृति के साथ संबंध है, जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक अशांति है, दुख है, जन्म मरण रूप बंधन है। प्रकृति के साथ संबंध न करने से मिटेगा। कारण कि क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति में है, चेतन तत्व में न क्रिया है न पदार्थ, इसीलिए परमात्मा प्राप्ति के लिए सम अर्थात कुछ न करना ही कारण है। हाँ, अगर हम इस शांति का उपयोग करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। मैं शांत हूँ, इस प्रकार शांति में अहंकार लगाने से और बड़ी शांति है, इस प्रकार शांति में संतुष्ट होने से शांति का उपभोग हो जाता है। इसीलिए शांति में व्यक्तित्व के न मिलाए, शांति में व्यक्तित्व का न मिलाए, प्रत्युत ऐसा समझे कि शांति स्वतः है, शांति का उपभोग करने से शांति नहीं रहेगी, प्रत्युत चंचलता अथवा निद्रा आ जाएगी। उपभोग न करने से शांति स्वतः रहेगी। क्रिया और अभिमान के बिना जो स्वतः शांति होती है वह योग है, कारण कि उस शांति का कोई कर्ता अथवा भोक्ता नहीं है। जहाँ कर्ता अथवा भोक्ता होता है वहाँ भोग होता है, भोग होने पर संसार में स्थित होती है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी जोगारूढ़ तदोच्यते। हे अर्जुन, कारण कि जिस समय न इंद्रियों के भोगों में तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय वह संपूर्ण संकल्पों के त्याग मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। संसार का स्वरूप है पदार्थ और क्रिया। मनुष्य योगारूढ़ योग में स्थित तभी होता है जब उसी की पदार्थ और क्रिया की आसक्ति नहीं रहती। जब तक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति है तब तक वह संसार विषमता में ही स्थित है। प्रत्येक पदार्थ का संयोग और वियोग होता है, प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है, प्रत्येक संकल्प उत्पन्न और नष्ट हो जाता है, परंतु स्वयं नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। इसीलिए जब साधक पदार्थ और क्रिया की आसक्ति मिटा देता है तथा संपूर्ण संकल्प का त्याग कर देता है तब वह जुगारूढ़ हो जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप भी अपना मित्र है और आप भी अपना शत्रु है। हम इसी बात को सहज में समझ नहीं सके। मैं मेरे शत्रु है, मैं मेरे मित्र है। जो उसको बोल के ब्राह्मण पागल हो गया क्या? ना दारू पीला, ना ब्राह्मण सिगरेट पिया, ना गंजा इटाना, इसी तरह आप अपनी शत्रु अपने है। जो सुइसाइड करते तो बोलते अपनी की शत्रु आप अपने थे, लेकिन मित्र कैसे बनेंगे? भगवान की वाणी तो झूठ नहीं है। आइए एनालिसिस करेंगे भगवान ने क्यों बताए दिए। इसीलिए अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप भी अपना मित्र और आप भी अपना शत्रु। आपकी और जो संबंध, आप जो शब्द जुड़े हैं, आप कौन है? वो आप, वो जो आप हमारा अंदर में आत्मा रूप से अवस्थित है वो आप।
वो आत्मा को उद्धार किए कौन सा करेगा? आत्मा ही उद्धार करेगा, आत्मा को आत्मा ही उद्धार कर देगा। ये संसार में दूसरे वाले कोई उद्धार करने का कोई नहीं है। गुरु बनाना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। इसीलिए आपने को ही उपदेश दे, अर्थात दूसरे में कभी न देखकर अपने में ही कभी देखो और उसे मिटाने की चेष्टा करे। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और हम भी विद्यमान है। फिर उद्धार में देरी क्यों? नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही उद्धार में देरी हो रही है। इस मिटाने के जिम्मेवारी हम पर ही है, क्योंकि हमने ही आसक्ति की है। पूर्वापक्ष गुरु संत और भगवान भी तो मनुष्य का उद्धार करते हैं, ऐसा लोक में देखा जाता है। गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास करता है, उनके सन्मुख होता है, उनकी शरण लेता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। गुरु संत और भगवान का कभी अभाव नहीं होता, अभाव कभी नहीं होता। पर अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि हमने ही उन्हें स्वीकार नहीं किया। जिन्होंने उसे स्वीकार किया उनकी उद्धार हुआ, और तो अपने उद्धार और पतन में इस ही हेतु हुए। बंधुरात्मा तनस्य येनात्मैवात्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हे अर्जुन, जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए आप ही अपना बंधु, और अब जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसी आत्मा का आत्मा ही शत्रु में शत्रु की तरफ बर्ताव करता है। शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए न मानना, अपने साथ मित्रता करना है। ये शरीर में ये सहज की बात नहीं है। भगवत कृपा नहीं होने से, भगवत को भगवान को विश्वास नहीं करने से मेरे शरीर नहीं, कौन सा बोलेगा? मेरे एटीएम नहीं, मेरे बीबी नहीं है, मेरे टंका नहीं है, मेरे पैसा नहीं है, मकान नहीं है, मेरे गाड़ी नहीं है, इसे कौन सा बोलेगा? क्यों सहज? जब आत्मा की उद्धार होना, आत्मा की उद्धार की मन में सोचना की बात चले आए, उस समय भगवत प्राप्ति के लिए इसको सब छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बोलते भगवान बोले, जिसने व्यवहार से एकता नहीं करते, शरीर को मैं मेरा और मेरे लिए मानना, अपने साथ शत्रुता करना, आप ही अपना मित्र बनकर मनुष्य अपना जितना भला कर सकता है उतना दूसरा कोई मित्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार आप भी अपना शत्रु बनकर मनुष्य अपना जितना नुकसान कर सकता है उतना दूसरा कोई शत्रु नहीं कर सकता। देखिए 24 आवर्स भगवान ने हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक और सूर्यास्त से सूर्योदय से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, ये जो 24 आवर्स भगवान हमको दिए, इस 24 आवर्स में हमारा कर्तव्य कर्म, जो बोलते कर्म, गाड़ी के पीछे लगा कर्म ही भगवान, ये जो बोले जो कर्म रियली प्रकृत कर्म क्या है, ये भगवान की डायरेक्शन को हम मानना कर्म इसी में लगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो मिले उसकी पालन करना हमारा कर्तव्य। कोई दूसरे फेक न्यूज बता दे ऐसी तो होगा नहीं। हम यदि फेक न्यूज से पढ़ के झूठ रास्ते तरह चलेंगे तो गवर्नमेंट के विरोध हो जाएगा। इसलिए भगवान की वाणी, भगवान हम 24 आवर्स में 24 घंटे से 24 मिनट राधा कृष्ण गोविंद, राम कृष्ण गोविंद अच्युत मुरारी, हे जगन्नाथ, हे नारायण, हे अच्युत, हे वल्लभ, जो भी नाम भगवान की हम जब जपे नहीं जप करेंगे, आस्ते आस्ते आयु हमारा टूट जाएगा। एक कलश में आप मट्टी की कलश में पानी डालो, उसकी एक साइड में नीचे के तरफ एक छोटा सा छिद्र कर दो, और उस छिद्रों से छोटा सा कुश बोलते हैं, जो पवित्र बोलते हैं, उस कुश दोनों उसकी दारों से जो निकले हुए द्वार से ढाक दो। देखेंगे उसके अंदर पानी डाल दो, आस्ते आस्ते एक 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 बूंदे 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 ड्रॉप हो कंटिन्यूस।
जब तक पानी नहीं सूखेगा तब तक तो बूंदे 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 वो से ड्रॉप हो चलेगा मिट्टी से। इसी तरह हम जब मातृगर्भ से पैदा हुए, जिस दिन हम मातृगर्भ से आए उस दिन से हमारा आयु आज तक टूट रहा है। एक एक दिन आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जाति क्षण यौवनं, जो यौवन प्राप्त हुआ था 24-25 एज में, जो विवाह समय जो हर एक व्यक्ति को यौवन जो प्राप्त हुआ था, आस्ते आस्ते वो डैमेज अवस्था में चला गया। आयु नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं जाति क्षण यौवनं प्रत्यायन्ति गदाः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षक। मेरे जन्म श्रीमान थे, लेकिन वो तो दिन नहीं, वो जो आनंद आज तो नहीं होगा क्योंकि वो चला गया। आप रिमांड करते हैं अगस्त 15 जनवरी 26 जैसे तरह उत्कल दिवस ये तरह को रिमांड करते हैं, लेकिन उस दिन जो सुख आपको मिला था आज वो सुख कभी भी मिलेगा नहीं। आप चाहे कितना भी करोड़ रुपए सारे संसार की रुपया को विनियोग करेंगे तब आपसे इतना सुखी नहीं हो, क्योंकि उसकी परिस्थिति आज की परिस्थिति में लार्ज है, हेल एंड हेवन डिफरेंस है। इसीलिए भगवान बोलते हैं जितात्मनं प्रशांतस्य परमात्मं समाहितः, जितात्मनं प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त युक्तुच्यते योगी समलुष्टश्च काञ्चनः, सुनिद्रा उदासीन मध्यस्थ देशबन्धुषु साधु स्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुखनिष्ठ वाणी देखिए, आप बार बार सुनने से ही आपको अच्छा लगे। अभी जो मैं बोल रहा हूँ कैसे बोल रहा हूँ, मतलब मुझे सॉरी क्षमा कर देंगे, औधा उड़िया औधा हिंदी हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं दुख नहीं करें, क्योंकि उड़िया लोग भी सुनते हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, हिंदी नहीं सुनते हैं इसलिए। जो भगवान की जो बोलते हैं वाणी, हम आज तक जितने दिन तक जीवन धारण किए, हम इस भगवान की जो हमको इस संसार को धरती के भेजे, क्यों भेजे, हम उसके बारे में कभी चिंतन नहीं किए। कैसे हमारा बेटे हो जाएगा, वो बेटे भाई क्वालिफाइड हो जाएगा और दूसरे हीरोइन के तरफ एक बेटी को शादी कर देगा और उसके बेटा बेटी हो जाएगा और उसके व्रत विवाह हो जाएगा। हम देख रहेंगे राम नाम जप करके चिंता हम नहीं करते, क्योंकि ये भगवान की माया है। इसीलिए भगवान को जो वाणी है, हम ही हमारा शत्रु है, हम ही हमारा मित्र है। हम जब नाम मुख में उच्चारण नहीं करेंगे हमारा पतन जरूर हो जाएगा, कोई भी हमको नहीं सुरक्षा कर सके। भगवान की राधा कृष्ण सीताराम के नाम बिना इस संसार में कोई भी पावर नहीं है हमको सुरक्षा देने वाले। प्रहलाद को सुरक्षा दिए थे हरि के नाम में, ध्रुव को सुरक्षा दिए थे हरि के नाम में। ये नाम भगवान से बड़े हैं, नाम भगवान राम से भी बड़े हैं, क्योंकि नाम बोलने से भगवान को स्मरण होते हैं। रूप को अधीन रूप तो पहचाने, लेकिन नाम यदि नहीं रूप की ज्ञान क्या करेगा। आप बोलेंगे इसी जो आपको यहाँ से जाएंगे बरदान जाएंगे बताएंगे गोरा है कि इतने 6 फीट आदमी गोरा तक है कि ऐसे है ऐसे, नाम क्या नहीं कुछ नहीं ऐसे होते तो कैसे को बताएगा आपको इसे लोग का संबंध में। जब नाम आपको बताएगा, इसी तरफ संतोष कुमार मिश्र की बाबुली वायना की बाबुली चोर की खंड बोल देंगे, जो एड्रेस के है जो चोर खंड है ये वहां पर है, बता देंगे। नाम के अंदर रूप की, नाम की अधीन रूप होता है। जब आप राधा 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 प्रेम से बोलेंगे, आज नहीं काल नहीं कल परसों नहीं, एक ना एक दिन एक समय आएगा जरूर जो वृंदावन अधीश्वरी जरूर से राधा रानी की दर्शन आप जरूर कर सके। ये मेरे वाणी नहीं है, विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज की वाणी, क्योंकि विश्व को दिग्दर्शन देने के लिए जो कि भगवान की द्वारा प्रेरित होकर आज वृंदावन धाम में अवस्थित है। कितना भी लोग को पावन करते हैं, वो हर एक दिन कितने भक्त कितने जो अनाथ लोग श्राद्ध कर देते हैं उसकी वाणी
उसकी वाणी है, ये मेरे वाणी नहीं है। आप केवल मुख पे देखिए, टंका पैसा कुछ भी आप नहीं लोग चलने होगा। राधा 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 धीरे से धीरे 5-25 लोग के आगे जोर से बोलेंगे तो पागल हो गया, वो बड़ा भक्तिवान है। इसी दूसरे दृष्टि से, खराब दृष्टि से और दूसरे लोग को देखते ही राधा राधा बोलते ऐसे कमेंट करेंगे क्यों? लेकिन आप कमेंट को नहीं मत डरो, क्योंकि रामायण युग में कमेंट करके धोबा और धोबनी जो बोलते हैं और राजक और उसकी धर्मपत्नी ने कमेंट करा करके हो ऐसी कमेंट किए है, भगवान रामचंद्र बीबी को, माँ सीता को वनवास करना पड़ेगा। जो वनवास हो गए माँ सीता, ये कमेंट से। यही कमेंट महाभारत में द्रौपदी माँ जी बोले अंधे के पुत्र, अंधे के पानी जो विश्वकर्मा की, महेदत्त की जो विश्वकर्मा की दिए हुए पुरुष है वो बात रखे, उसको मालूम नहीं, जल और स्थल दुर्योधन को मालूम नहीं हुआ। तो गिरे पड़ते हुए द्रौपदी दियोर बोलते, देवर के हाथ परिहास करते बोल दिए ये अंधे के बेटे अंधे। लेकिन वो वाणी अंधे के बेटे बोलने से उसके झूठ हो गया, क्योंकि ससुर की असम्मान करना उसका कर्तव्य नहीं था। जो लिखा, जब जो कहाँ पर जो लिखा है मैंने पढ़ा नहीं सुना था, जब जो बोले थे जो दुर्योधन को जो कमेंट किए थे, जो प्रॉब्लम नहीं होता, जो अंधे है ये बोल के आप अंधे की देखा नहीं, चश्मा पहनो, ऐसी जो बोल दे सकते, कोई प्रॉब्लम। यही कमेंट तो हर एक लोग इस संसार में, आप जो कर्म करेंगे, आपको पीछे आपसे आगे बोलेंगे फर्स्ट क्लास आप किसी बात लोगों के इसी तरफ आपको ऊंचे से ऊंचे टेक कर, जो लड़ा और बाँव से टेक कर सीढ़ी से सीढ़ी लेकर ऊपर ले जाएंगे और दूर पर नीचे करा देंगे। इसी संसार की मानो हम भी इसी तरफ, हमारा साथ, हम जितने लोग के साथ कहाँ भी आए, जहाँ भी रहे, वो कितना सुंदर लगता है आपकी व्यवहार। ऐसी मानव से आपको कभी नहीं मैंने देखा, इतने सुंदर व्यवहार आपकी, इतना घर सुंदर, ऐसे बोलते। उसके जो दिन छोड़ के दूसरे घर के चले जाएंगे, उसको हाय एंड बाय बोल दे कि उसके दूसरे घर फर्स्ट क्लास, ये जो गंदी घरे में रहते वो आदमी अच्छा नहीं, वो उसके लिए कोटे काटे कर रहे। ये हमारा व्यक्तिगत प्रकृति है, लेकिन भगवान की प्रकृति ऐसी नहीं है। भगवान ने बताए हुए जो हम जो कर्म करेंगे निष्काम कर्म करेंगे। जिसने अपने पर विजय कर लिए है, उस शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तथा मान अपमान में निर्विकार मनुष्य की परमात्मा नित्य प्राप्त है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी व ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले में और पाप आचरण करने वाले में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जिनसे व्यवहार में एकता नहीं करनी चाहिए और एकता कर भी नहीं सकते, उन मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में और सूर्य मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधु साधु तथा पापी व्यक्तियों में भी कर्मयोगी महापुरुष की समबुद्धि रहती है। तात्पर्य है कि उसकी दृष्टि सब प्राणी पदार्थों समरूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व पर ही रहती है। जैसे सोने से बने गहनों के देखने तो उनमें बहुत अंतर दिखाता है, पर सोने को देख तो कोई अंतर नहीं है, एक सोना तो सोना है। इसी प्रकार संसार की प्राणी पदार्थों को देखे तो उनमें बहुत बड़ा अंतर है, पर तत्व में देखे तो एक परमात्मा ही परमात्मा है। मेरे भाई और बहनों, अगले समय फिर भगवान की वाणी को सुनेंगे। देखिए गीता रूपक आप वाणी को जो आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ, ये आपके मन में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आपको मैंने गुरु के रूप से बता दिया। आपको क्यों पा जाए, क्यों मैं अंधा हूँ, आपको रास्ता कैसे दिखाऊं। जो जीवन मुक्त महापुरुष प्रेमानंद महाराज बोलो, शिवानंद स्वामी शिवानंद बोलो, चिदानंद महाराज, जो भी चले गए, जो वैकुंठ धाम से जो भी है, अभी जो प्रेमानंद महाराज के ये वाणी प्रवचन युक्त में बोले रहे, आप जरूर हर एक दिन जहाँ भी जिस परिस्थिति हो 1 घंटे को आधे घंटे एकांत को आप सुनो, कैसे आपका अंदर भगवत की भक्ति पैदा हो जाएगा। आप कुछ दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा, जी आप बोलेंगे बहुत दिन हमारा टूट गया, मैंने प्रवचन क्यों नहीं सुना, बहुत दिन मेरे श्रद्धा में टूट गया, मैंने राम नाम क्यों नहीं जपा, इसी तरफ मन में
जरूर उसको सोचना आ जाएगा। ये भगवान की वाणी है, मेरे वाणी ने मेरे भाई और बहनों मुझे माफ करेंगे। बोलने से कहने से जब कुछ त्रुटि हो जाता है, जो प्रोनाउंस में वो बोलो कि भाषा में बोलने से ये प्रश्न हो जाता है, तो माफी मांगता हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी तरफ ज्ञान नहीं है, इसलिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और भगवान के पास शरण वस्तु शरण लेता हूँ। आप भी भगवान के स्वरूप जड़ और चेतन सब कुछ भगवान के स्वरूप। जय जगन्नाथ भीमस्याभरण भंग मन रविमति भ्रम यदि शुद्धं शुद्धं वा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत देताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।